नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। पहले तो मैं सभी दर्शकों को हमारे तरंग 24 न्यूज़ के 20,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर सभी को हमारा प्यार और सभी का आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए और ऐसे ही आशीर्वाद जो आप बना के रखे हैं बनाए रहें। चलते हैं खबर की तरफ, जहां आप लोगों को बता दूं कि महंगाई का असर अब दाई पे भी दिखने लगा है और जब दाई पे दिखने लगा तो शायद आपकी आंखों में कहीं ना कहीं नमी जरूर आएगी, क्योंकि बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं साहब। सरकार तो ऐसी है कि बहुत मजे उठा रही है, पेट्रोल हो या डीजल या हो गैस, लेकिन सभी चीज़ों का रेट जो है अब हदें पार कर चुकी हैं। लेकिन साहब इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हमारी माँ हो या आपकी, झेलना तो है ही। पहले तो आप लोगों को एक मैं विजुअल दिखाना चाहूंगा, जो आप विजुअल देखकर आप समझ गए होंगे कि गरीबी का मजाक सीधा उड़ाया जा रहा है। गैस सिलेंडर तो दे दिया गया, लेकिन अब पैसा कहाँ है भरवाने को। गरीब जनता मर रही है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। हमें तो भैया 1,000 रुपये चाहिए गैस भरवाने के लिए, ये सरकार का कहना है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर गैस भरवाना है तो 1,000 रुपये लाना है, नहीं तो महंगाई का आज्ञा का पालन करना है। ऐसे ही चलते रहेगा। दूसरी तरफ एक तरफ देखा जाता है कि पेट्रोल का रेट 121 कर दिया जाता है, फिर बीच में 5 रुपए घटा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये कि अब ये कह सकते हैं कि हमने वैट टैक्स घटा दिया है और जो है पेट्रोल का रेट बहुत घटा दिया है। लेकिन क्या साहब जब 85 था तो उसमें आप 5 घटा सकते थे? नहीं ना, उसको आप बढ़ाते आए 49 बार पेट्रोल का रेट जो है बढ़ा है। आए दिन लगातार जब से सरकार आई है अब तक में 49 बार पेट्रोल का रेट बढ़ा है और घटने की तो नौबत ही नहीं आती। बस कभी कभार लोग जो है इस तरीके से घटा देते हैं कि हमारा भी नाम बनना चाहिए कि सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल का रेट घटाया। आप साहब 200 करके और 5 घटा दीजिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीबों की जो जेब है खाली हो गई है। लेकिन ये जो दर्द है ना, जो आप देख पा रहे होंगे गरीबों का, जो आप मजाक उड़ा रहे हैं कि आप इतना लोड एक 80 साल की दाई अम्मा के ऊपर जो लोड रख रहे हैं, उसकी वजह यह है सबसे बड़ी बात कि लकड़ियां ढोने की महंगाई। अगर आपने गैस सिलेंडर दे दिया तो उसके साथ क्या गैस तो एक बार ही मुफ्त मिली है, अगली बार भरवाने के लिए साहब कम से कम 1,000 रुपये आपके पॉकेट में होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही हमारी अम्मा, सबकी अम्मा ऐसे ही लकड़ियां ढोएंगी और आप जो है सरकार की महंगाई से तंग आकर परेशान होकर भले ही सुसाइड कर लीजिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को तो सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही कि हमारी झोली खाली है, आपकी झोली में कुबेर महाराज विराजमान है तो निकालते रहिए। इसलिए हर चीज की महंगाई जो है वो बढ़ती नजर आ रही। लेकिन जो ये अम्मा ने बयान दिया है इसमें थोड़ी सी आप सुनिएगा। वो कह रही है कि इसमें जो है हमारा राशन कार्ड कूपन तक काट दिया गया, नाम तक काट दिया गया ताकि हमें राशन ना मिले। क्या आप मारना चाहते हैं गरीबों को? अरे होय गलाला नहीं राशन पाई ना 5 किलो गल्ला पाई लल्लू हमारे पास। कौन ग्राम पंचायत है? अरे नहीं चलवाई के नहीं दे कोटेदार कट गया आज बहुत साल से। सरपंच की हिदाई, सरपंच की हिदाई कमाल ना रहना। हाँ, बोला था इतेदुआ ग्राम पंचायत है। हाँ हाँ सरपंच है। कोटेदार काहे नहीं दे गल्ला तो का? क्या करी लाला हरे नहीं मिला तो कैसे करी। सरपंच जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच है 7 साल राज किए हैं। 7 साल में देखा यह जा रहा है कि वहां के सरपंच के द्वारा एक वृद्ध का नाम तक नहीं जुड़वाया गया। तो काहे के सरपंच हैं आप? क्या आपको नहीं लगता कि शर्म आनी चाहिए आपको? वहां पर एक वृद्ध इस तरीके से चलती है और आप 7 साल से उस गांव के विकास के लिए बने हुए हैं। सभी अगर अपना कर्तव्य सही तरीके से करने लगे तो शायद जरूरत ही ना पड़े हमें कुछ कहने की। पत्रकार बल्कि वो दिखाए कि इस सरपंच के द्वारा इतना बड़ा काम किया गया, यहां पर जो है इतना अच्छा काम हो रहा तो हमारे देश का नाम भी बनेगा और गांव का भी नाम बनेगा। लेकिन क्या आप कर सकते हैं? नहीं ना, बल्कि आप सरकार का साथ देते रहिए महंगाई में और सबका नाम काटते रहिए और जो भी बचे आप खुद अपने जेब में भरते रहिए, क्योंकि आपकी जेब खाली है। चलता हूं, फिर मिलता हूं अगली बार आपसे एक बड़े सवाल और बड़े जवाब और बड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।